आज का जो श्लोक है इसमें हम अभी देखेंगे, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, भीष्म पितामह 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के परम भगवान होने के लक्षण बताएंगे, उसकी यानी जो उसको स्थापित करेंगे, कोई भी व्यक्ति इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करे। तो ये जो 3 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में, ये 3 श्लोक पर्याप्त हैं किसी भी व्यक्ति को जो कि श्री कृष्ण को परम भगवान ना मानता हो उसको कन्विंस करने के लिए। तो जो प्रचारक हैं, जो आप में से प्रचारक सुन रहे हैं, इन 3 श्लोकों को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, अपने से हेडिंग डाल दिया करो कि मतलब अगर कोई भगवान कृष्ण को भगवान ना मानता हो तो उसके लिए फिर आप लिख दीजिए ये नंबर श्लोक हैं, ठीक है। आगे भी भागवतम में ऐसे श्लोक आएंगे तो जिस हेडिंग में जो चीज जाएगी उसमें वो ये श्लोक भी है, ये श्लोक भी है। तो जिस समय आप प्रचार कर रहे होंगे उस समय आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम अपने मुंह से बातें बोलेंगे उसका अलग प्रभाव है, लेकिन जब हम ग्रंथों से बात करेंगे तो उसका अलग प्रभाव होता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको डिप्रेशन से कैसे निकालना है, उसके ऊपर जो है भागवतम में भी पीछे श्लोक आए थे, जब अदिति माता जो है कश्यप ऋषि से बातचीत उनकी हो रही थी, हमने यहाँ नीचे कहीं और वो कर रहे थे। तो मतलब भागवतम में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में मदद करेंगे और एक अच्छा काउंसलर बनने में, एक अच्छा प्रीचर बनने में हमें मदद करेंगे। तो आज का श्लोक जो है ये भी भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को स्थापित करेगा। क्या कह रहे हैं? अस्या अनुभावम भगवान। अस्या का मतलब होता है उनकी, किनकी? भगवान, भगवान की बात हो रही है, सर्वशक्तिमान भगवान। आप देखेंगे श्लोक में भगवान शब्द 2 बार आया है। पहली लाइन में है अस्यानुभावम भगवान, दूसरी लाइन में है देवर्षि नारद साक्षात भगवान। तो जो पहली लाइन वाला भगवान है वो श्री कृष्ण के लिए है, लेकिन जो दूसरी लाइन वाला भगवान है वो श्री कृष्ण के लिए नहीं है, वो कपिल भगवान के लिए है। भगवान कपिलो नृपः, भगवान कपिलो नृपः। तो यहाँ से हमें पता चलता है। मामूली माता जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है, धन्यवाद जी। जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैंडेज किया मामूली माता जी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं अस्या अनुभावम भगवान। भगवान का मतलब है उनकी श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण भगवान की अनुभावम। अनुभावम के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अनुभावम शब्द के बहुत सारे अलग अलग आचार्यों ने किए, लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ा सटीक यहाँ पे अनुवाद किया है महिमा। महिमा का मतलब क्या होता है? भगवान के एस्पेक्ट्स, भगवान के अंदर जो गुण हैं, भगवान के अंदर जो कह लीजिए अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं जो भगवान अपने भक्तों के साथ में लीलाएं करते हैं, भगवान के हृदय के अंदर जो भाव है उसको महिमा कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अस्या अनुभावम भगवान, भगवान की महिमा, उनकी महिमा। भगवान वेद गुह्यतमम शिवः। वेद का मतलब होता है जानना, वेद का वैसे मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान है अस्या अनुभावम भगवान, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान है, वेद ज्ञान है। किसको? गुह्यतमम शिवः, शिव जी को इसका ज्ञान है। और गुह्यतमम का मतलब है अत्यंत गोपनीय। आप समझ रहे हैं? गुह्यतमम अनुभावम, जो गुह्यतम, जो बड़ा गूढ़ महिमा है से उनकी, श्री भगवान। तो किसको है? शिवा, शिव को। वेद शिवा, वेद शिव जी जानते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही छुपी हुई रहस्यमय लीलाओं का जो उनकी जो महिमा है उसको शिव जी जानते हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं भीष्म पितामह। कि अगर जैसे पिछले वाले श्लोक को पढ़ के कोई कह सकता है भीष्म पितामह कौन होते हैं बोलने वाले, इनके कहने से क्या होता है? ये कोई देवता थोड़ी ना है तो मनुष्य है। चलो तुम 12 महाजनों में इनका नाम रखते हो, मगर ये मॉर्टल है, इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ। क्या किसी देवी देवता ने ऐसा कहा है? तो यहाँ पर भीष्म पितामह कोट कर रहे हैं शिव जी को कि शिव जी भगवान श्री कृष्ण की गुह्य महिमाओं को जानते हैं। और यहाँ पे शिव का मतलब हम सदाशिव रखेंगे। सदाशिव भगवान जो है वो भगवान कृष्ण की महिमा को सबसे गुह्यतम तरीके से जानते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले श्लोक में, ऐसे जिसको आंसर पता होगा वो हैंड रेज करेंगे। पिछले श्लोक में बोल रहे थे भीष्म पितामह मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये वृष्णियों में पैदा होकर पूरे संसार को माया में डाल देते। भगवान कृष्ण की मोहिनी माया जो है वो लोकम, समस्त लोगों को मोहित कर देती है और कोई श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाता। तो यहाँ पे जो बात हो रही है शिवा गुह्यतमम शिवा, शिव जी उस गुह्यतम लीलाओं को जानते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान की मोहिनी माया की शक्ति शिव जी पर काम नहीं करती?
बात यहाँ पे है, अस्या अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमा शिवः। शिव जी भगवान की गुह्य महिमा को जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो मोहित नहीं हो सकते। मोहित कोई भी हो सकता है जो भगवान की महिमा को जानता हो। नारद जी भी तो भगवान की महिमा जानते हैं, नारद जी भी मोहित हो जाते हैं। राधा रानी और अन्य सखियां, सब गोपियां, सब भगवान की महिमा जानती हैं। भगवान अलग अलग प्रकार से रूप प्रकट करते हैं, कभी कुछ घूम के आ जाते हैं, कभी कुछ, तो वो भी मोहित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो भगवान की महिमा को जान लेने का ये मतलब नहीं कि हम उनसे मोहित नहीं हों। ये बात आई यहाँ पे मोहिनी माया की, महामाया की, ठीक है। महामाया से मोहित नहीं होंगे, ये बात। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की महामाया से मोहित नहीं होते। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम माता वैष्णो की या दुर्गा माता की, महामाया की पूजा करते हैं। तो महामाया जो है वो विश्व मोहिनी कहलाती है। उन्होंने पूरे विश्व को मोहित कर रखा है, लेकिन किसमें? श्री कृष्ण से दूर ले जाने में। दो तरह की माया होती है। माया जनरली हम माया माया बोलते हैं, बट माया दो तरह की होती है। एक माया होती है जो श्री कृष्ण के निकट ले जाती है, एक माया होती है जो श्री कृष्ण से दूर ले जाती है। तो जो दूर लेकर जाती है उसको महामाया कहते हैं, वही दुर्गा माता है। और जो निकट लेकर जाती है उसको हम योग माया कहते हैं, जो सुभद्रा है। तो योग माया और महामाया में एक भद्रा है, एक सुभद्रा है, ठीक है। भद्रकाली भी उनको कहते हैं। तो योग माया हो या महामाया हो, दोनों ही हमें क्या करती है? मोहित कर लेती है। लेकिन महामाया के प्रभाव में हम सब हैं। अब हम सब भगवान की महिमा नहीं जानते, हम सब भगवान के विषय में केवल कुछ थोड़ा बहुत हमने जो सुन लिया, थोड़ा बहुत हमने कुछ लेक्चर सुन लिए, हम सोचते हैं हम मायातीत हो गए, गुणातीत हो गए। नए नए भक्त जब संस्था में आते हैं, 4-6 दिन माला करते हैं, धोती कुर्ता तिलक साड़ी वगैरह लगाना सीख लेते हैं, थोड़ा फेस्टिवल में माला वाला बना लेते हैं भगवान की, मंदिर में थोड़ी कुकिंग वगैरह की सेवा मिल जाती है, और उसके बाद तो ऐसा लगने लगता है जैसे बस अब तो माया का प्रभाव हो ही नहीं सकता हम पे, हम तो मायातीत हो गए। ना तो काम वासना में मन जाता है, ना क्रोध आता है, ना अहंकार आता है, ना लोभ आता है, विनम्रता बड़ी बढ़ जाती है। नई नई भक्ति जब हम शुरू करते हैं उस समय तो ऐसा लगता है जैसे बस हम तो शुद्ध भक्त ही बन गए। तो ये जो अनुभव है, ये भाव भगवान की कृपा से हमारे अंदर आते हैं उस समय, ताकि भक्ति का हम रस चख सके, एक आनंद ले सके। और उस समय का आनंद सबको याद होगा। नए नए जब हम भक्ति में आते तो कितनी उत्साह, भजन में कितना उत्साह, तिलक लगाने में शरीर में हो जाती थी, रोमांच हो जाता था। ठाकुर जी का तिलक हमने लगा लिया, 10 भक्तों के बीच में जब हम खड़े होते थे तो सबसे मिलता था जैसे हमने तो साक्षात वैकुंठ में ही वास कर लिया, वैकुंठ में आ गए, ऐसे भाव आते। लेकिन क्या हो जाता है, उनके बाद क्या होता है, तो बहुत बड़े भक्त हो गए, तो ऐसे ही है, दूसरों के प्रति अपराध करते, निंदा चुगली करते, तुम ऐसा करते हो, हमारे मन में भी नहीं आता ऐसा विचार, ओहो हो वो माता ऐसा करती है, हमने तो भैया ये सब काम सबके छोड़ दिया, हम तो नहीं करते ये। बताओ भक्ति में आने के बाद ये काम होते हैं? बताओ माला करते समय बातें करती है, हम तो माला ऐसे बैठ के एक जगह करते हैं। अपराध के कारण क्या होता है, ये सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये क्यों हुआ? महामाया का प्रभाव हो गया। अगर कोई सच में शुद्ध बन जाता है तो उस पर महामाया का प्रभाव नहीं होता। अगर हमारे ऊपर महामाया का प्रभाव हो रहा है, इसका मतलब हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाए। तो वो यहाँ पे क्या है, शिव जी के ऊपर महामाया कभी काम नहीं कर सकती। महामाया को शिव जी अपनी जगह पर बिठाते हैं, अपनी जान के ऊपर बिठाकर, और प्रवचन करते हैं वैराग्य का। हमने कितनी कथाएं सुनी है कि महामाया उनको कभी प्रभावित नहीं कर पाती। महामाया के सहयोग से वो सृष्टि का कह लीजिए कि सृजन करते हैं, जैसे जो जीवात्माएं सबको पालन करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन महामाया के प्रभाव भी नहीं आते। यहाँ पे जो बात कही गई है वो विष्णु माया, वो भगवान की योग माया। और आगे कह रहे हैं, देवर्षि नारदा साक्षात कपिलो नृप, कि केवल शिवजी नहीं बल्कि देवर्षि नारद भी जानते हैं। देवर्षि नारद भी भगवान की गुह्य महिमाओं को जानते हैं, साक्षात भगवान कपिल भी जानते हैं। नृप, हे राजा। कौन से राजा की बात हो रही है यहाँ पे? हे राजा, ये राजा कौन है? ये नृप, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज है। युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज। तो मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी कई बार नृप या राजन शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राजन शब्द है ये युधिष्ठिर महाराज के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे हैं यहाँ पे। कौन सुना रहे? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। इनको बहुत गोपनीय जानकारी है। इसका मतलब सबको गोपनीय जानकारी नहीं है। और यहाँ पे जो शब्द अनुभव आया है, अनुभव कई सारे अर्थ बताया आचार्यों ने।
अनुभावम के एक अर्थ है विकार। जब कोई भाव शरीर के लक्षणों में प्रकट होने लगे तो उसको अनुभाव कहते हैं। भाव से अनुभाव आता है। भाव हृदय के अंदर होता है, अनुभाव शरीर में प्रकट होता है। जैसे ज्वर है, बुखार है, बुखार अंदर होता है शरीर के, लेकिन उसके जो अनुभव है वो प्रकट होते हैं कि कंपन होता है शरीर में, या बहुत ज्यादा ठंड लगती है, या शरीर गर्म हो जाता है, तपन हो जाता है, तो उसको अनुभाव कहते हैं। भाव से अनुभाव होता है, तो भाव है कृष्ण प्रेम, और अनुभाव है शारीरिक विकार, लक्षण, अष्टसात्विक विकार। जी वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो सवाल पूछा इसका उत्तर ये है क्या कि शिव जी पर भी योग माया कार्य करती है? जैसे बिल्कुल शिव जी पे करती है, जब बलराम जी पे करती है तो शिव जी पे भी करती है। जी, मगर प्रभु जी ये भगवान की इच्छा से करती होंगी ना? हाँ, भगवान की, ये तो महामाया भी भगवान की इच्छा से ही कर रही है। महामाया भी कोई भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं करती। जैसे हम कहते हैं जो भगवान, ये एक माया भगवान, दो ही कर रही है, एक माया भगवान के निकट ले जा रही है, लेकिन दोनों ही माया भगवान की इच्छा से काम कर रही है। जो निकट ले जा रही है वो भगवान की इच्छा से निकट ले जा रही है, जो दूर ले जा रही है वो भी भगवान की इच्छा से दूर ले जा रही है। तो भगवान ने ऐसा आदेश दिया है कि जो जीवात्मा अभी शुद्ध नहीं हुए हैं उनकी परीक्षा लो, उनको पक्का करो, तो महामाया पे काम करती है। और जो सिर्फ भगवान की भक्ति में, विशुद्ध भक्ति में 24 घंटे निमग्न रहते हैं, उनको भगवान माया को कहते हैं इनको भुला दो मैं भगवान, तब तो लीला होगी ना। जब तक कि भगवान बना के मुझे स्तुति करते रहेंगे, वंदना करते रहेंगे, इनके साथ लीला करने में आनंद नहीं आएगा, तो इनको भुला दो। अच्छा योग माया ऐसा करना, उस समय मुझे भी भुला देना है भगवान। अगर मुझे याद रहेगा मैं भगवान हूँ, एक तरफा प्यार रहेगा, ये तो मुझसे प्यार करेंगे बिल्कुल निश्चल, और मैं भगवान वाले आवेश में रहूंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। योग माया मुझे भी भुला देना, तो भगवान भी भूल जाते हैं योग माया के प्रभाव से कि वो भगवान है। दोनों पे काम करते हैं। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारे जैसे अभी अभी नए नए भक्त आए हैं, उनके ऊपर भी ये योग माया का कार्य होता है या सिर्फ ये महामाया के ही अंदर होते हैं प्रभु जी? और क्या हम कार्य तो तपस्या है ना, कल हमने चर्चा की थी, हम तपस्या जीव हैं। कब योग माया के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी महामाया के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी योग माया के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी महामाया के प्रभाव में आ जाते हैं। हम चाहे भक्ति में है चाहे भक्ति में नहीं है, ये नहीं सोचना कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे, भक्ति में आगे, अब हम पे योग माया का प्रभाव हो रहा है। योग माया का प्रभाव प्रत्येक जीव पर है, ज्यादा या कम, बस इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसकी। प्रभाव तो सबके ऊपर है। आप देखो नास्तिक से नास्तिक बंदा भी होगा, वो भी कम से कम साल में 1-2 बार तो मंदिर जाता ही होगा, कुछ तो मंत्र जप करता ही होगा, कम से कम संतों को प्रणाम करता ही होगा, पाप करने से तो डरता ही होगा। ये सब योग माया के प्रभाव के कारण ही तो हो रहा है। तो योग माया का, महामाया का प्रभाव दोनों का जो है हम पे निरंतर लगा रहता है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, महामाया का प्रभाव कम होने लगता है, योग माया का बढ़ने लगता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं देवर्षि नारद और कपिल, भगवान कपिल का यहाँ पे नाम आया, ये सब भगवान के गुह्य भावों को जानते थे। हम अनुभव की बात कर रहे थे। अनुभव के अंदर फिर बहुत सारे शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे जो भगवान की भक्ति में, जैसे हम कहते हैं ना भक्ति का स्केल क्या है। अच्छा मैं एक जनरल प्रश्न करता हूँ। हम सभी भक्ति में लगे हुए हैं, ठीक है, हम सभी माला करते हैं, दूसरे लोग भी माला करते हैं, हम भी करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भक्ति में कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है? कोई स्केल है? जैसे स्कूल के अंदर पता लग जाता है ये क्लास 10th में है, ये क्लास 5th में है, ये क्लास 3rd में है, तो 3rd वाला छोटा है, 5th वाला थोड़ा बड़ा है, 10th वाला थोड़ा और बड़ा है, तो वहां पे क्लास देख के पता लग जाता है। सोसाइटी में हम देखते हैं इसकी 20,000 सैलरी है, इसकी 50,000 सैलरी है, इसकी 80,000 सैलरी है, इसकी 5 लाख सैलरी है। तो जिसकी ज्यादा सैलरी है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसकी कम सैलरी है वो कम सक्सेसफुल है। तो हर जगह पे हम क्या करते हैं, मापने के लिए कुछ मापदंड रखते हैं, और स्वयं के लिए भी रखते हैं। मैं पहले क्लास 2 में था, अब मैं 3rd में आ गया, मैं 4th में आ गया, तो मुझे पता लग रहा है मैं रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं एक क्लास में फेल हो जाता हूँ तो मुझे पता लग जाता है मैं 4th में ही हूँ, यानी कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर कोई लगातार 3-4 साल तक 4th क्लास में फेल हो रहा है, तो इसका मतलब होता है उसको पता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरी प्रोग्रेस रुक गई। भक्ति में हमें कैसे पता लगे कि हमारी प्रोग्रेस रुक चुकी है या हम आगे बढ़ रहे हैं, या कोई हमसे ऊपर है या नीचे है? कोई स्केल, कोई मापने वाली चीज है? तो पहली बात तो गुरु हमें बताएंगे भाई आप कितने पानी में हो, कितने ऊपर उठे हुए हो। लेकिन समस्या यह है कि गुरु भी जो है, कह लीजिए कि कई बार परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए गुरु बड़ी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो। कई बार परीक्षा लेते, कई बार गुरु ये सोचते हैं कि भाग ही ना जाए, इसलिए गुरु भी, मैंने देखा है इस्कॉन संस्था में जो नए नए भक्त आते हैं उनकी इतनी तारीफें होती हैं। मैं जब नया मंदिर में पोछा लगाता था तो जितने सैफरन भक्त होते थे, ब्रह्मचारी, किसका माइक म्यूट हो गया? ठीक है,
तो कहते थे, वाह 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 क्या पोछा लगाया प्रभु जी, आप इतना पोछा मत लगाया करो, आपके हाथ दुख जाएंगे, आपकी भक्ति कितनी ऊंची है, आप कितने पढ़े लिखे हो पर आप ऐसी सेवा कर रहे हो, पोछे की सेवा कर रहे हो, धन्य हो प्रभु जी, आप तो साक्षात विनम्रता की मूर्ति हो। और मैं मन में सोचता था, यार मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मेरे अंदर कितने सारे गुण आ गए। भक्त तो झूठी तारीफें करके कई बार ठग लेते हैं, वो तो बाद में पता लगा कि वो सबके साथ यही करते हैं। मुझे लगता था सिर्फ मेरे साथ ही ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हो गया हूँ। तो भक्त कई बार उत्साहित करने के लिए, भक्ति प्रोग्रेस करने के लिए जो सीनियर जो गुरु पद पे हैं वो हमको अप्रिशिएट करते हैं। और एक बार गलती से उन्होंने मुझे डांट दिया, मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी मंदिर में, कुछ गड़बड़ हो गई थी मतलब किचन में, तो मेरे को डांट पड़ी। उसके बाद में 1 महीने तक दिखा नहीं मंदिर में, मुझे कैसे डांट दिया। तो उसके बाद जब मैं 1 महीने बाद मंदिर गया तो उसके बाद वो और अच्छे हो गए। अब गुरु के साथ भी हमारा व्यवहार जो है कहीं ना कहीं, गुरु भी पूरी तरह से खुल नहीं पाते, हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है बात। जैसे प्रीति माता जी आप जैसे भक्तों के साथ तो गुरु पूरा अच्छे से खुल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप तो सुनोगे। पर जो मेरे जैसे होते हैं, जो थोड़ी सी डांट सुन के भाग जाते हैं, उनको तो गुरु भी कुछ नहीं कहेंगे। हमारे के लिए क्या स्केल है, हम कैसे पता लगाएं? फिर हमारी तो झूठी प्रशंसाएं होती रहेंगी गुरु के थ्रू। और ये जो स्केल है ना बड़ा खतरनाक है, कि अगर हम सच में सीनियर भक्तों की बातों में आ गए ना, हाँ आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत माला कर रहे हो, अगर हम उनकी बातों में आ गए, हम तो सोचेंगे आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। ये तो भक्ति में प्रोग्रेस करने के प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी जो आंसर देते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए हम उन्हीं आंसर्स को रिपीट करें जो आचार्यों ने कहा। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा हमें कैसे पता लगेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा 2 स्केल हैं जो स्वयं से भी पता लग जाते हैं। ये तो हमने बस बात की जो बाहर से पता लगेंगे, हम खुद से भी पता कर सकते हैं। पहला स्केल है काम वासना। काम वासना का तो हमें पता लग ही जाता है ना, हमें कितनी है कितनी नहीं है, इस विषय में तो कोई व्यक्ति मतलब मना नहीं कर सकता खुद से। जैसे अहंकार है या सहनशीलता या विनम्रता है, ये हमें पता नहीं चलती कि हम में नकली भी हो सकती है। लेकिन काम वासना तो बिल्कुल पता चलती है खुद को, कि मेरे अंदर कितना काम वासना है, कितना मेरे अंदर संसार को भोगने की इच्छाएं, कितनी सारी इच्छाएं दुनिया भर की मेरे अंदर चल रही है। तो पहले तो काम वासना कम होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे कम 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 होती रहनी चाहिए। अगर वो स्टेगनेंट हो गई, मतलब रुक गई, वहीं पर है, कम नहीं हो रही, ज्यादा भी नहीं हो रही, कम भी नहीं, तो इसका मतलब हम रुक गए। और अगर वो बढ़ रही है, इसका मतलब हम भक्ति में नीचे जा रहे हैं। और दूसरा स्केल बताया ईर्ष्या। 90% भक्तों के अंदर ये होता है, भक्ति में आने के बाद ईर्ष्या बढ़ती ही चली जाती है। कहाँ कम होनी चाहिए, कहाँ वो बढ़ती और भक्तों के प्रति होती है। और भक्ति की वजह से होती है कि वो मुझसे ज्यादा माला कर रही है, वो मुझसे ज्यादा सेवा कर रहा है, वो भागवत के 10वें स्कंद पे पहुंच गए, उनकी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, हमारी पहली भी नहीं हुई। भक्ति वाली बातों के ऊपर ही भक्तों से ईर्ष्या हो जाती है, तो ये कभी अच्छा लक्षण नहीं है। अच्छा लक्षण क्या है? दूसरे भक्तों की प्रोग्रेस देखकर खुश होना। आर्टिफिशियली तो हम कहते हैं कांग्रेचुलेशन माता जी आपकी दीक्षा हो गई, वाह माता जी आपकी दीक्षा हो गई, आप कितने सौभाग्यशाली। मैं तो बड़ी पतित हूँ, मेरी कहाँ दीक्षा होनी है। मन में सोचते हैं बताइए बंदरी जैसी की भी दीक्षाएं हो रही है और हमारे जैसे शुद्ध भक्तों को पता नहीं कब दीक्षा मिलेगी। अंदर खुजोर होता है, बाहर से हम जो है झूठा झूठा। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी को ऊपर बढ़ते देखकर, किसी को आगे बढ़ते देखकर, ये किसी सभा में किसी की प्रशंसा सुनकर कि 10 लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सोचना कि मेरी क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, इस प्रशंसा का योग्य अधिकारी तो मैं हूँ, लेकिन इसकी क्यों हो रही है? ये ईर्ष्या होती है। जैसे दक्ष प्रजापति को थी शिव जी से, शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, दक्ष प्रजापति को सांप लौट गए, ये मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ, हाँ मेरी सभा है। जैसे दुर्योधन को हुई थी श्री कृष्ण से, इस सभा में नहीं दुर्योधन नहीं था, शायद कोई और था, मेरे ख्याल दुर्योधन था। राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर जी ने किया था कि श्री कृष्ण को ही प्रथम पूज्य बनाया जाएगा, पूजा इन्हीं की होगी, हाँ उसको थी जरासंध को, उसको बहुत ईर्ष्या हुई। शिशुपाल क्षमा कीजिए, जरासंध नहीं, शिशुपाल को बड़ी इच्छा हुई, इसमें क्या गुण है, इसमें कोई गुण ही नहीं, इसको क्यों प्रथम पूजा का अधिकार मिल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को चाहे योग्य है चाहे अयोग्य है, उसको प्रशंसित होते देखकर मन में दुख होना, ये ईर्ष्या का लक्षण है। तो ये तो पता लग ही जाएगा। ईर्ष्या के लिए हमें किसी और से पूछना तो नहीं पड़ेगा, माता जी आपको क्या लगता है मेरे अंदर ईर्ष्या है क्या? तो ईर्ष्या तो खुद ही पता लग जाएगी मेरे अंदर कितनी ईर्ष्या भरी पड़ी है। ईर्ष्या और काम, ये 2 स्केल प्रभुपाद जी ने बताए हैं, इससे पता लगेगा। और हम देखते हैं जो देवर्षि नारद का नाम आया है, शिव जी का नाम आया है और कपिल देव का नाम आया है, ये तीनों ही काम और ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त हैं। और प्रभुपाद जी को भी हमने देखा, कितनी सुंदर सुंदर 17, 18 साल की वो विदेशी बालिकाएं प्रभुपाद जी के आगे पीछे घूमती थी। तो प्रभुपाद जी में इतना सा भी कभी काम का प्रवेश ही नहीं हुआ, ना प्रभुपाद जी उस विषय में चिंतन ही करते थे, कभी उनके अंदर ऐसा विकार नहीं आया। और ये भी नहीं कह सकते थे कि बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारियों में नहीं होता। प्रभुपाद जी तो गृहस्थ आश्रम से गए थे, प्रभुपाद जी के बच्चे भी थे, संतानें उत्पन्न की थी उन्होंने भी,
तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया वो व्यक्ति तो कभी भी काम से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो है उसने सांसारिक भोग किया है, उसने स्त्री संग किया है, तो गिरा हुआ व्यक्ति वो नहीं कभी कर सकता, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 12 महाजनों में से 7 तो गृहस्थ ही थे। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में उनकी लिस्ट देंगे पूरी 12 महाजनों की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान की गुह्य लीलाओं को समझने का अधिकार किसके अंदर है। भगवान की गुह्य लीला वही समझ सकता है जो क्या है साक्षात भगवान, जैसे कपिल भगवान है, शिव जी हैं, और देवर्षि नारद का यहाँ नाम आया, और चौथे विष्णु पितामह तो हैं ही। इनके जैसे गुण जिसमें विकसित होंगे। अब भक्तों के अंदर गुण कैसे? अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है, हम गुणों को लाने का प्रयास करें। हम विनम्रता के ऊपर लेक्चर सुने, हमें याद है हमारी जब नई क्लासेस होती थी उसमें विनम्रता सीरीज चली थी, उसमें अलग अलग भक्तों के जीवन से और अलग अलग मतलब उसमें पूरा माइंड का पूरा स्कैन करके बताया था, यहाँ पे ऐसे होता है ऐसे होता है, पूरा मैकेनिज्म से विनम्रता समझाई थी, विनम्रता होती क्या है और कैसे आती है। तो इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आज तक, मेरे को तो 10 साल हो गए वो लेक्चर सुनते, मेरे अंदर तो आज तक विनम्रता नहीं आई। हम सोचते हैं कई भक्तों में आ भी जाती है, पर ये है कि विनम्रता, दंभहीनता, निष्कपटता, सरलता, शांति, सहनशीलता, सहिष्णुता, ये सारे जो गुण हैं इनको जबरदस्ती अपने अंदर लाने का प्रयास करने से बेहतर क्या है, हम भक्ति में प्रोग्रेस करें। भक्ति में प्रोग्रेस करने से ऑटोमेटिक ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, 20-20 हजार रुपए वो एक सेशन के देते हैं, उसमें सिखाते हैं ये करो, विनम्रता ऐसे लाओ, सहनशीलता। तो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से अपने अंदर विनम्रता लाकर, आर्टिफिशियल रूप से अपने अंदर शांति लाकर, आर्टिफिशियल रूप से ऐसे अपने को ऐसे दिखाना जैसे हम बड़े शांत हैं, हम बड़े अच्छे हैं, इससे काम चलेगा नहीं। भक्ति वाले गुण जो है वो ऑटोमेटिक आते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ता है उसमें अपने आप ये सारे गुण आ जाएंगे, और आपको जानकर हैरानी होगी, भक्ति में आगे बढ़ने से आपके अंदर कलाएं भी आ जाएंगी। आपको गाना अच्छा आ जाएगा, बहुत सुंदर भजन आपकी कंठ से आवाज निकलेगी, आप कहेंगे कि मैंने तो कभी सीखा नहीं। आपको सीखना नहीं पड़ेगा कि मुझे गाना सिखा दो, मुझे 7 स्वर सिखा दो, सारे गामा सिखा दो। ऑटोमेटिक जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, कंठ में कृष्ण का वास हो जाता है। देवी देवता भी तो है ना, सरस्वती अगर वास कर ले तो फिर क्या ना हो। मिश्री जैसी आवाज, इतनी सुंदर आपकी आवाज हो जाएगी, आपकी आवाज सुनने के लिए लोग तरसेंगे, कहेंगे आप कुछ बोलिए, आपके मुख से सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बोलिए, आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है। आकर्षण आएगा, नृत्य करना आ जाएगा, आपको सीखना नहीं पड़ेगा। नृत्य के स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपके शरीर में अनुभाव की तरह कंपित होंगे। एक्सपर्टीज, दक्षता, भक्ति का एक गुण है, दक्ष हो जाता है, हर काम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। चाहे वो कपड़े सिलना हो, चाहे वो भगवान का श्रृंगार बनाना हो, चाहे वो भोग बनाना हो, कुकिंग हो, ड्राइविंग हो, मैनेजमेंट हो, कोई कार्यक्रम करना है, फंड रेज करना है, जाके आपको कलेक्शन करना है लोगों से, आप इतनी अच्छी बातें करोगे, लोग खूब दान देंगे। और प्रचार में हो, आपको कथा करना, हर क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अलग से आप सीखो, मुझे प्रचार सिखा दो, मुझे कुकिंग सिखा दो, इससे बेहतर है भक्ति में आगे बढ़िए, ऑटोमेटिक सब कुछ अपने अंदर आ जाता है। सहनशीलता भी अपने आप आ जाती है, और सहिष्णुता भी आ जाती है, काम वासना भी खत्म हो जाती है, और ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है। तो ये सारे जो 24 गुण जो भक्तों के बताए हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं जो भक्ति में आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, बस बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। हमने देखा है, कोशिश करके, जैसे चलो बोलना नहीं चाहिए, अपराध लगेगा, मैं खुद के लिए कहता हूँ ये बात, अगर मैं बहुत अच्छा मृदंग बजाना सीख लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा हारमोनियम बजाना सीख लेता हूँ, और उसके बाद मैं कीर्तन करता हूँ, जबरदस्त कीर्तन कर रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, 20 लोग मेरी तारीफ कर रहे, वाह वाह प्रभु जी, मेरा चैनल बन गया, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, दुनिया मेरी पीछे चल पड़ी, मुझे जो है मायापुर में भी कीर्तन मेला में भी गाने का मौका मिल गया। लेकिन ये क्या है, केवल बाहर से एक एक्सपर्टीज है, केवल मैं कीर्तन कर रहा हूँ, हृदय में मेरे भाव नहीं, हृदय के अंदर अभी कृष्ण कॉन्शियस में हुआ नहीं। तो क्या होगा, ये कीर्तन करके केवल दुनिया को ही मैं खुश कर पाऊंगा, कृष्ण का भी मेरा कीर्तन नहीं सुनेंगे। एक सूरदास जी थे जो एक झोपड़ी में बैठ के गाते थे, और उनकी ऑडियंस कौन होता था, स्वयं श्री कृष्ण आकर ऐसे उनके सामने ऐसे करके बैठ के सुनते थे उनको। उनकी ऑडियंस में और कोई, ऐसा नहीं कि वो बहुत गंदा गाते थे, सूरदास जी गुरु थे, तानसेन इनके, आप सोचिए इतना अच्छा गाते थे वो। तो ये हरिदास जी या सूरदास जी जो भी थे, तो कहने का मतलब क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति, और भक्ति करने से जो फिर जो एक्सपर्टीज आएगी, जैसे बड़े बड़े महाराज लोग भी गाते हैं कीर्तन, जो बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, कई लोग नहीं भी महाराज हैं, नहीं सन्यासी, वो भी भक्ति में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, जैसे श्रीपाद आइंद्र प्रभु हैं, और भी हैं, जो भक्ति के कारण कीर्तन उनके अंदर ऑटोमेटिक आया है। उनकी जो एक्सपर्टीज है उसमें भाव भी है हृदय का, तो हृदय के भाव के साथ जब एक्सपर्टीज आती है तो उसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। लेकिन बाहर से एक्सपर्टीज लाकर अगर हम उसे जो है करें, अच्छा है,
बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी शुद्धि होगी, लेकिन उससे अहंकार का पोषण ज्यादा होता है। और अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, अहंकारी मत हइया, भक्ति उसकी रुक जाती है। कोई भी कला हो, केवल कीर्तन का हमने एग्जांपल दिया, कोई भी कला हो, बहुत अच्छा कुकिंग करना जो जानता हो, कोई बहुत अच्छा ड्रेसिंग करना जानता हो, ठाकुर जी को बहुत अच्छा श्रृंगार करता हो, वो श्रृंगार इसलिए कर रहा था कि उसकी तारीफ हो, सब लोग कहे वाह आपने का श्रृंगार किया, भगवान को नहीं सजा रहा होता। तो भक्ति करके जो हमारे अंदर गुण आते हैं ऑटोमेटिक, वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर कॉन्शियसनेस होती है। प्रभुपाद जी क्या नहीं जानते थे बताइए? प्रभुपाद जी को कुकिंग भी आती थी, ड्राइविंग भी आती थी, प्रभुपाद जी हर काम में एक्सपर्ट थे। एक बार उनके कुछ विदेशी शिष्य आए और उन्होंने प्रसाद प्रभुपाद जी को सर्व किया, तो पूरी बड़ी बेकार बनाई थी। प्रभुपाद कहते इतनी गंदी पूरी बनाई है, इसको तो कोई जानवर भी ना खाए। प्रभुपाद आटा थोड़ा खराब हो गया तो हम पूरी नहीं बना पाए। प्रभुपाद ने कहा मुझे बताओ। प्रभुपाद किचन में चले गए और जाकर आटा देखा, और प्रभुपाद जी ने उसी आटे की बढ़िया बढ़िया पूरी निकाल दी। तो सारे शिष्य ऐसे मुंह खुल गए, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं प्रभुपाद? तो प्रभुपाद जी कहते थे मेरे पास वो कला है जिससे मैं खराब आटे से भी अच्छी पूरियां बना सकता हूँ। तुम सारे हिप्पी लोग, तुम सब खराब आटे की तरह थे, लेकिन आज तुम सब इतने बड़े बड़े वैष्णव हो गए, भक्त बन गए। तो कहने का मतलब खाली भक्तों की बात नहीं, खराब आटे की अच्छी पूरी बनाना भी प्रभुपाद जानते थे। तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं जहाँ पे प्रभुपाद जी के पास एक कुकर था हमने वो वीडियो देखी, उनकी फोटो आपने देखी होंगी। उस कुकर को एक बार गैस पे चढ़ाते थे, उसमें 3 लेयर होती थी। एक में इनके चावल पक रहे हैं, ऊपर दाल पक रही है, उसके ऊपर सब्जी, और एक ही कुकर है और चढ़ाओ, तीनों एक साथ बन गए। हम जब कुकिंग करते हैं तो हम चावल अलग बनाएंगे, सब्जी अलग, दाल अलग, कितना टाइम लगेगा? प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट थे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करते थे। आप देखिए, चाहे प्रीचिंग है, चाहे प्रवचन है, चाहे पुस्तक लिखना है, चाहे पुस्तक का प्रचार करना है, चाहे बड़े बड़े मंदिर बनाने हैं, प्रभुपाद जी हर चीज में एक्सपर्ट थे। तो ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ने सीखा था कहीं से ये सब, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी ने सीखा भी होगा, लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर भक्ति तत्व था। जो भक्त होता है भगवान का, वो उसके अंदर ही 24 गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो जो ऑटोमेटिक वाले 24 गुण होते हैं, उनसे क्या होता है? उनसे कभी भी अहंकार नहीं आता। प्रभुपाद जी को कभी अहंकार छू भी नहीं पाता था। कितने शिष्य प्रभुपाद को बोलते थे आप तो स्वयं भगवान हो, आप तो इतने एक्सपर्ट हो। प्रभुपाद जी क्या कहते थे? जैसे एक बार की बात है, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, कहीं साउथ इंडिया में प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे विश्व के अंदर ये संकीर्तन आंदोलन फैलाया है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हाथ खड़ा किया। प्रभुपाद जी ने कहा बोलो क्या कहते हैं स्वामी जी? चैतन्य महाप्रभु जब हुए तो उन्होंने तो भारत के अंदर अंदर ही प्रचार किया, लेकिन हम देखते हैं विदेशों में तो प्रचार आपने किया है, तो हम तो यही मानते हैं कि आप ही विदेशों के अंदर प्रचार करने वाले, तो चैतन्य महाप्रभु को हम नहीं कह सकते कि उन्होंने किया है। तो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में ये सारा हरे कृष्ण का जो आंदोलन है, इसका जो प्रचार है, ये पूरे विश्व में महाप्रभु ही कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को क्रेडिट दे देते हैं। ये उनकी महानता है कि वो मुझ जैसे व्यक्ति को सारा का सारा श्रेय दे देते हैं, लेकिन प्रचार चैतन्य महाप्रभु ही कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी में इतना सा भी कभी अहंकार को स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि भक्ति के कारण उनमें वो गुण आए थे। तो सेपरेट अगर ऊपर से ऐसे गुण हम सीख लें, उसमें अहंकार आ जाता है, फिर वो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए प्रयास ये करना है, जो बाकी चीजें वो भी चलती रहें, वो भी सब सीखना है हमें, लेकिन भक्ति तत्व जो है। अच्छा, अब भक्ति में आगे बढ़ना जो है, सार क्या निकाले इसका? चैंटिंग। 99% of your chanting depends upon the quality of your क्षमा कीजिए 99% of your progress in bhakti depends upon the quality of your chanting। हमारी भक्ति में 99% जो आगे बढ़ने की जो प्रोग्रेस है, वो हमारे जप की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। प्रभुपाद जी ने क्वालिटी शब्द का क्वांटिटी नहीं कहा। इस पे निर्भर नहीं करता कि हम कितनी ज्यादा माला कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि कितने अच्छे से माला कर रहे हैं। तो जो जितना अच्छे से माला करेगा, जितना अच्छा जप करेगा, अच्छा जप मतलब कि जप के समय आपने बोला और जो बोल रहे उसको सुना। एक महाराज जी बता रहे थे, कहते इससे आपकी भक्ति नहीं फर्क पड़ता आप कितनी माला बोल रहे हो, बोल बोल के जप रहे हो, आपने कितना नाम जपा है। उन्होंने कहा आपकी प्रोग्रेस डिपेंड करेगी कितना माला आपने सुना है। 16 माला आपने खत्म कर दी, 32 माला कर दी, 64 कर ली, आपने सुनी कितनी है, कितने नाम आपने सुने हैं महामंत्र के, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी होगी। तो वो महाराज के अनुसार तो अगर हम देखें, हमारे तो एक भी माला नहीं सुन पाते, हम हर माला में 2-4 महामंत्र मुश्किल से सुनते होंगे, बाद में मन भटक जाता है इधर उधर। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य पे फिर जब साक्षी माला का मोती खींचना होता है, तब याद आता है कि हाथ में माला भी है। नहीं तो हम तो बटन दबा देते हैं, और जैसे प्रभुपाद जी का चैंटिंग बॉक्स होता है ना, बटन दबाओ चैंटिंग शुरू, हमारा भी वही हिसाब है, मैकेनिकल जपा। तो भक्ति का जो कह लीजिए भक्ति में प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करती है माला पे, और माला जिसकी जितनी अच्छी से होगी, उसी के अंदर वो सारे गुण ऑटोमेटिक अपने अंदर आएंगे। और भक्ति के बाद में क्या होगा, जैसे गुह्य, यहाँ पे शब्द आया है जो अनुभव भगवान वेद गुह्यतमम,
भगवान की गुह्य गुह्य लीलाएं, गुह्य गुह्य महिमा जो है, अंदर की बातें हमें समझ में आएंगी। अभी हम बाहर से देख रहे हैं भक्ति को, भक्ति का मतलब ये वो समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा भक्ति तो कुछ और ही है। आज जो हमें लग रहा है ना भक्ति का मतलब ये होता है, जैसे थोड़ा भी अंदर जाएंगे तो पता लगेगा अरे वो तो भक्ति थी ही नहीं, भक्ति तो कुछ और ही है, अलग ही डायमेंशन है। तो ये रियलाइजेशन होगा जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, बस जब अच्छा करना है, बाकी सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। जब करने के लिए श्रवण जरूरी है, क्लास में समय से आएंगे, क्लास सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की, भगवान की डीटी वर्शिप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगा के खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। ये सारी चीजें जब अच्छा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि हमारा जब अच्छा हो जाए बस। अगर इस सब को करने से माला ही नहीं हो पा रही, इतनी सेवा कर रहे, इतना भोग बना रहे, इतना सब कर रहे मंदिर में, कि माला के लिए ही समय नहीं मिला, तो ठीक नहीं है। माला करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं कि हमारी माला अच्छे से हो जाए। तो बस जब अच्छा करना है, हरि नाम एव हि केवलम, हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम से ही हमारा उद्धार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद।